आईनी तरमीम पास होने के वक्त एक कानून भी पास किया गया। वो कानून जो हमारी तहरीक पर पेश किया गया था इलेक्शन से पहले, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, हम भी मौजूद थे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, जनाब बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। तमाम के इत्तिफाक राय के साथ, तमाम जमातों के इत्तिफाक राय के साथ दीनी मदारस के हवाले से एक बिल पर इत्तिफाक हुआ। मदारस के रजिस्ट्रेशन, मदारस के बैंक अकाउंट्स, उस पर इत्तिफाक राय हुआ और वो असेंबली में पहुंच गया। उसकी असेंबली में एक खानगी भी हो गई, लेकिन बीच में किसी कुव्वत ने उसको रोक दिया और उसका हुल्ले बिगाड़ दिया। हमने कहा हम मजीद कानून साजी नहीं मानेंगे, यही रोक दो। मदारस की आज़ादी और हुर्रियत ये हमारा नस्बुल आइन है। मदारस ने कुर्रियास पर इल्हाद का रास्ता रोका है। मदारस ने कुर्रियास पर इर्तिदाद का रास्ता रोका है। मदारस ने कुर्रियास और बरसगीर में इस्लामी तहजीब और कौमी और इलाकाई तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तुम मदारस का खात्मा करके मगरिब का इस्लाम, अमेरिका का इस्लाम, यूरोप का इस्लाम, और उनको भी लोग मिले होते हैं हर जमाने में, जिद्दत पसंदी के नाम पर नित नई तशरीहात करते रहते हैं और वो समझते हैं कि हम इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दें और जो मगरिब को मंजूर इस्लाम है वही इस्लाम हम दुनिया में पेश करें। लेकिन मदारस हैं जो इस रास्ते में रुकावट हैं, और मैं ऐलान करता हूं कि मदारस आपको कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगे। जिस बिल पर इत्तेफाक हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तेफाक राय में शरीक थी, और अभी जब दोबारा 26वीं तरमीम का मामला उठा तो हमने कहा कि इस बिल को भी पास करना है। इस पर इत्तेफाक राय हुआ। मैंने कराची में बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात किए और इस बिल पर उनको राजी किया। मैंने लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में, बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ साहब के घर में 5 घंटे की बहस की है उनके साथ, और वहां पर भी हमने इस बिल पर इत्तेफाक कर लिया था। पास होने के बाद आपने असेंबली से कुछ और बिल भी पास करवाए। जरदारी साहब, आपने उन सब पे दस्तखत कर दिए, उनका गजट हो गया। आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? और जिस बिल पर तुमने दस्तखत किए हैं उस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। वो 26वीं आईन की रूह के खिलाफ है। तुमने एक तरफ इत्तेफाक राय करके कुछ चीजों से दस्तबरदारी की और कानून के रास्ते से आकर फिर आपने कौम के और आम आदमी के हुकूक पर डाका डाला। यह मुतनाज़ा बिल, उस पर तो आप दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन जिस पर आपने खुद इत्तेफाक किया था आज तक उस पर क्यों दस्तखत नहीं किए जा रहे? तो ये आपके लिए कोई आसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में कोने कोने में, और दीनी मदारस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे और वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। हम हर मसले पर हंगामाराई नहीं किया करते। हमारा एहतजाज और हमारा सवाल बड़ा मजबूत और दलील की बुनियाद पर है, और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, कुरान के उलूम का मुहाफिज इदारा है, हदीस के उलूम का मुहाफिज इदारा है, फिक़ह के उलूम का मुहाफिज इदारा है। और जिन मज़ामीन को अंग्रेज ने अलीगढ़ मदरसे में निसाब से निकाल दिया था, दीनी मदरसे ने उस निसाब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और 1866 से मेरे अकाबिर ने इस मदरसे को कायम करके जिन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, आज वो एक ताकतवर और तनावर दरख्त बन चुका है। तुम्हारा बाप भी इस दरख्त को अब नहीं काट सकेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए। मैं भी सोचता हूं कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए। पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अकल के नाखुन लो, और वतन अजीज में इस्लाम के इन किलों पर हमले बंद कर दो, वरना फिर इन किलों से जो जवाब मिलेगा तुम फिर अपने किलों में नहीं ठहर सकोगे। हमारी सियासत में एतदाल है, हमारी सियासत गुफ्तगू पे यकीन रखती है, लेकिन जब मामलात एक जगह पर आकर तय हो जाते हैं
پھر آپ سوچیں گے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے. پھر پیچھے ہٹنے کا سبق ہمیں اپنے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے. انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے اور اپنے اس حق کی جنگ لڑیں گے.